हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्मॉग फॉर्मेशन। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हमें एयर पोल्यूशन के देखने को मिलते हैं। आज हम पढ़ते हैं एक न्यू टाइप का इफ़ेक्ट जिसे हम कहते हैं स्मॉग फॉर्मेशन। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूँ विभूति खरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक स्मॉग फॉर्मेशन के साथ। भाई अब ये स्मॉग होता क्या है? ये होता है एक मिक्सचर। स्मॉग इज़ अ मिक्सचर। किस चीज़ को मिक्स करने से बनता है? तो ये बनता है स्मोक और फॉग। स्मोक और फॉग के जो भी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उन सबको कंबाइन करके बनता है स्मॉग। ठीक है, स्मोक और फॉग से कंबाइन होकर के बनता है हमारा स्मॉग। अब ये होता क्या है? ये होता है एक फोटोकेमिकल हेज। फोटोकेमिकल हेज क्यों बोल रहे हैं? फोटो मतलब कि लाइट। लाइट हमें कहाँ से मिलती है? अर्थ पे सनलाइट से मिलती है। सनलाइट में प्रेजेंट होते हैं यूवी रेडिएशंस। ठीक है, तो सनलाइट से आने के सनलाइट जो आती है अर्थ पे, उनके कारण होते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस। उन केमिकल रिएक्शंस के कारण फॉर्म होता है हमारा स्मॉग, इसलिए इसको हम फोटोकेमिकल हेज कहते हैं। फोटो मतलब कि लाइट और केमिकल मतलब कि कुछ केमिकल रिएक्शंस। सनलाइट जब अर्थ पे पड़ती है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी जिसके कारण एक हेज बनेगा, उसको हम कहेंगे फोटोकेमिकल हेज और उसको हमने नाम दिया है स्मॉग। ये कैसे कलर का होता है? डार्क ब्राउन कलर का होता है, ग्रेइश स्मोकी मिस्ट होती है। राइट, अब ये बनता कैसे है? Caused by the action of solar UV radiations on pollutants। pollutants कौन से होंगे हमारे? VOC यानी कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड हम बोलते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। भाई ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, देखा है कि किस तरह से ऑटोमोबाइल्स में जो कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल्स का, डिफरेंट जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इंडस्ट्रीज में, उनके कंबशन के कारण क्या बनते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हमें पता है कहाँ से मिल रहे हैं। अब ये आए वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? जिनके पास प्रेजेंट होता है कार्बन एटम, और कार्बन एटम हमेशा किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी प्रेजेंट होगा। तो मोस्ट कॉमनली वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के साथ, कार्बन तो असेंशियली प्रेजेंट होगा ही, कार्बन के अलावा उसके साथ में और कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें कार्बन प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अब सवाल आया, इसे वॉलेटाइल क्यों कह रहे हैं? वॉलेटाइल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, इसलिए इनको हमने बोला वॉलेटाइल। कार्बन है, हाइड्रोजन है, और इसलिए हमने इनको बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये मिल कहाँ से रहे हैं? तो हम बोलते हैं कि जो वेरियस केमिकल्स यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेंट्स, ग्लूज एंड पेस्टिसाइड्स, इन सब से क्या मिलता है? हमें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। अब देखो, हम बार बार बात कर रहे हैं पोल्यूटेंट्स की, जो कि एयर पोल्यूशन करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन, तो वाटर पोल्यूशन भी कॉज करने वाले होते हैं बहुत सारे पोल्यूटेंट्स। ये पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो VOC है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, यानी कि डायरेक्ट फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से, कंबशन से, है ना, डिफरेंट केमिकल से प्रोड्यूस होने वाले जो पोल्यूटेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। और यही प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो बनाते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन हुए? जो कि डायरेक्ट केमिकल से या किसी भी तरह के जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनकी बर्निंग से, कंबशन से प्रोड्यूस होते हैं, और यही प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो बनाएंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। इतना क्लियर है आपको? तो हमारे पास आए हैं दो अभी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, जो कि है VOC, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये किससे बना है? पेंट्स, ग्लूज और पेस्टिसाइड, जो केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनसे बनता है। प्लस हमारे पास है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो कि फॉसिल फ्यूल्स के कंबशन से बनता है। ऑटोमोबाइल्स में जो फ्यूल्स की बर्निंग होती है, कंबशन होता है, उससे बनता है। अब क्या होगा? ये VOC और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। एटमॉस्फेयर में जैसे ही सनलाइट आएगी, सनलाइट के पास क्या प्रेजेंट होती हैं? UV रेडिएशंस प्रेजेंट होती हैं। इन UV रेडिएशंस का काम क्या होगा?
प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स पे अटैक करना होगा। अब यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड, इसके ऊपर आई सनलाइट। सनलाइट को भी अगर हम प्रिसाइसली अगर बात करें तो ये होंगी हमारी यूवी रेडिएशंस, राइट। अब क्या हुआ, जैसे ही सनलाइट NO2 पे अटैक करा, उसने एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया और क्या बन गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया। अब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन ही जाकर के अलग अलग टाइप के पॉल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाएंगे। कैसे, जो ओजोन निकला, ये जो ऑक्सीजन निकला है ये कौन सा है, एटॉमिक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लिए हमें पता है कि ऑक्सीजन एलिमेंट एग्जिस्ट कैसे करता है, तो O2 के फॉर्म में करता है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि केवल एक ही ऑक्सीजन है, यानी कि ये क्या होगा, एटॉमिक ऑक्सीजन होगा, राइट। अब ये एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करेगा, जाकर के फिर से जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा उसके साथ जाकर के ऐड हो जाएगा और क्या बनाएगा, ओजोन बनाएगा। यानी कि यूवी रेडिएशंस आई, उनने नाइट्रोजन ऑक्साइड के ऊपर, डाइऑक्साइड के ऊपर अटैक किया, जिससे कि एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया और बचा क्या, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और अब ये जो ऑक्सीजन एटम निकला है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन जाकर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाएगा और O3 बनाएगा, यानी कि ओजोन बना लेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये ओजोन जाएगा फिर से किसके पास, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के पास, वहां गया और क्या बना लिया, फिर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लिया और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो गई। अब क्या हुआ, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये R क्या है, ये R रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप ऑफ VOC। जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन एटम्स होते हैं और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो इन्हीं का जो अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स का एक ग्रुप होता है, जिससे फर्दर दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स जुड़े होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे आप देख लो, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप, राइट। अब ये जो R यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स का ग्रुप, यानी कि अल्काइल ग्रुप। ये क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ओजोन से कॉम्बिनेशन के बाद बने हैं, अल्काइल ग्रुप पे जाकर के अटैक करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स सच एज PAN। PAN क्या होता है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अब ये जो पैन बना है, यानी कि परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बना है, यही क्या है, हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे कि आप देख रहे हो, ये R जो कि अल्काइल ग्रुप है, इसको हम फ्री रेडिकल भी कहते हैं। फ्री रेडिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मैंने क्या आपको बताया, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स का जो ग्रुप होता है, जो जिससे कि फर्दर दूसरे एलिमेंट के एटम्स जुड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। अब जो कि ये रिएक्टिव है, बहुत जल्दी किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ रिएक्ट करना चाहता है कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है। कई बार इसके ऊपर R के ऊपर एक डॉट भी प्रेजेंट होता है जो कि इसको फ्री रेडिकल इंडिकेट करता है। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि था हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट, और अल्काइल ग्रुप, ठीक है, फ्री रेडिकल, ये भी क्या है, एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। कहाँ से आया है, VOC से आया है। इनके कॉम्बिनेशन से दोनों प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ये भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ये भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट आए और उनने क्या बना दिया, पैन बना दिया, यानी कि इसका नाम क्या है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये क्या बन गया, हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इतना क्लियर है आपको। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब यही जो PAN और अलग जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यही क्या होते हैं, स्मोक फॉर्म करते हैं। आई होप कि अब स्मोक कैसे बन रहा है, क्यों इसे फोटोकेमिकल हेज बोल रहे हैं, आपको क्लियर होगा। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने बोला था कि स्मोक जो है एक मिक्सचर होता है, किसका, स्मोक का और फॉग का, राइट। फोटोकेमिकल हेज क्यों बोला था, क्योंकि सनलाइट जो आ रही थी हमारे एटमॉस्फेयर पे, उसके कारण कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही थी और उसी के कारण हेज बन रहा था, इसलिए इसको हमने फोटोकेमिकल हेज नाम दिया। कैसे कलर का होता है, डार्क ब्राउन या ग्रेइश स्मोकी मिस्ट होती है। कैसे फॉर्म होगा, यूवी रेडिएशंस जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं उन पे अटैक करेंगी, इसके कारण क्या होगा, उनमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगी और क्या बनाएंगी, PAN जैसे कुछ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, और यही सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या कॉज करते हैं, स्मोक कॉज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट,
स्मॉग रिड्यूसेस विजिबिलिटी। आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा, एक्चुअली स्मॉग की प्रॉब्लम दिल्ली में या मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। व्हीकल्स में कंबशन बहुत ज़्यादा होगा, फॉसिल फ्यूल्स की में कंबशन, उनकी बर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, जिसके कारण वहाँ पे स्मॉग की जो चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, इंसिडेंसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो कई बार आपने न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा कि दिल्ली में स्मॉग की प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण विजिबिलिटी कम हो गई है, दिखना बहुत कम हो जाता है, फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जाता है, बहुत सारी ट्रेन्स कैंसिल की जाती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है, दिखता कम है, ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस तक देखने को मिलता है क्लियरली। तो स्मॉग क्या करता है? विजिबिलिटी कम कर देगा। इसके अलावा एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए ये होता है काफ़ी सफोकेटिंग एंड टॉक्सिक। कई बार आपने देखा होगा कि लोग मास्क लगाए होते हैं। मास्क क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जब ये स्मॉग बॉडी में एंटर करता है, जब हम इनहेल करते हैं नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, तो ये स्मॉग भी हमारे लंग्स में चला जाता है। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कई तरह की इरिटेशन कॉज करता है, इवन ये कैंसर कॉजिंग भी होता है, यानी कि ये कार्सिनोजेनिक भी होता है। इसलिए ह्यूमन बींग्स और सभी एनिमल्स के लिए काफ़ी सफोकेटिंग होता है और टॉक्सिक भी होगा, राइट। तो अब आगे की बात, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्मॉग फॉर्मेशन का एक पिक्चर है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि विजिबिलिटी कितनी कम है ना, विजिबिलिटी कम कर देता है। मतलब नेचर को भी इससे ऑब्वियसली बात है एडवर्स इफेक्ट्स तो हो ही रहे हैं नेचर पे भी, प्लस हम बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स के लिए भी काफ़ी टॉक्सिक होता है, सफोकेटिंग होता है, डिजीनेस होती है, हेडेक होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, सोर थ्रोट, साइनस वगैरह की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और अगर बहुत ज़्यादा ही सीवियर केसेस होते हैं स्मॉग के, तो फिर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे कि केसेस देखने को मिलते हैं, प्लस हम बोलते हैं कि कैंसर कॉजिंग भी होता है, यानी कि कार्सिनोजेनिक भी होगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब जो भी अभी तक हमने पढ़ा है इस वीडियो में, उसका हम करते हैं एक क्विक रिकैप। सबसे पहले हमने बोला कि स्मॉग क्या होगा, तो स्मॉग हमने बोला कि एक फोटोकेमिकल हेज होता है, डार्क ब्राउन या ग्रेश स्मोकी कलर का होता है। कैसे बनता है? तो स्मोक और फॉग के सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल से मिलकर बनता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हमारे नेचर में कई तरीके से आ सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग के कारण आ सकते हैं, व्हीकल्स में जो इंजन में जो कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल्स का, उनकी बर्निंग के कारण आएंगे। इसके बाद में जो हम डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं, पेंट्स, ग्लूस एंड पेस्टिसाइड्स, उनसे निकलते हैं क्या? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे भाई? VOC। वॉलेटाइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत जल्दी गैशियस स्टेट अक्वायर कर लेते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि इनके पास प्रेजेंट होते हैं कार्बन एटम्स, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इनको बोल रहे हैं, तो कार्बन एटम्स तो इनके पास एसेंशियली होंगे ही। इसके अलावा प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन एटम्स, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स में हम बोलते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, और इसी ग्रुप के साथ कोई दूसरे एलिमेंट का एटम, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लो या नाइट्रोजन ले लो, ठीक है, इस तरह से कई सारे दूसरे एलिमेंट के एटम्स आकर के इस कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के ग्रुप के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है। और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम का ग्रुप है, इसे हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और जब इस ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के साथ कोई दूसरा एलिमेंट का एटम अटैच नहीं होता है, तो फिर इसे हम क्या कह देते हैं? फ्री रेडिकल कह देते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। अल्काइल ग्रुप क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स का एक ग्रुप जिससे दूसरा कोई एलिमेंट का एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन अटैच्ड होते हैं। और जब कोई दूसरे एलिमेंट के एटम अटैच नहीं होंगे, तो इस अल्काइल ग्रुप को हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल कहते हैं। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, या फिर कई बार R के ऊपर एक सिंगल डॉट लगा देते हैं और वो बन जाता है हमारा फ्री रेडिकल। इतना क्लियर है आपको? तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या हुए? जो कि डायरेक्ट फॉसिल फ्यूल्स के कंबशन के कारण या केमिकल्स के कारण प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको हमने नाम दिया प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। दो टाइप के पोल्यूटेंट्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और VOC, ठीक है। अब यही प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाएंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। कैसे बने भाई सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स? सनलाइट आई, सनलाइट के पास क्या थी? UV रेडिएशंस थे। इन UV रेडिएशंस के कारण क्या हुआ? जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बने हैं वो टूट गए। किसमें? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। अब ये ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन जाकर के कंबाइन होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ और क्या बनाता है?
ओजोन बना लेता है, O3 बना लेगा। अब ये O3 जाकर के रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ फिर से, और क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस फ्री रेडिकल के साथ, ठीक है, इस फ्री रेडिकल के साथ जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाएंगे। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, एग्जाम्पल क्या लिया है हमने, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इस तरह से डिफरेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनेंगे और स्मॉग फॉर्म करेंगे। काफ़ी सफोकेटिंग और टॉक्सिक होता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, सभी एनिमल्स के लिए। नेचर पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, तो हम बोलते हैं कि इससे विजिबिलिटी कम हो जाती है, राइट। और हम देखते हैं कि कई बार हमने न्यूज़ चैनल्स पे सुना है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, फ्लाइट्स डाइवर्ट करी गई हैं, ट्रेन्स डिले हो गई हैं। और ह्यूमन बींग्स पे क्या एडवर्स देखने को मिलेगा, एडवर्स इफेक्ट्स, कि डिजीनेस होगा, साइनस होगा, हेडेक हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और सोर थ्रोट हो जाता है। कई बार ये कैंसर कॉज भी करता है। इसके अलावा ये है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन स्मॉग फॉर्मेशन का, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे शिप दिख रही है, व्हीकल्स दिख रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज दिख रही हैं, वॉल्केनिक इरप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन सब से क्या बन, यहाँ सब में क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स का कंबशन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, और इसी बर्निंग के कारण प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और VOCs यानी कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्या हो रहा है, सनलाइट का इम्पैक्ट आ रहा है, यूवी रेडिएशंस आ रहे हैं, और ये मिलके क्या बनाएंगे, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जैसे कि ओजोन और PAN। ओजोन भी क्या है, एक टाइप का सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना है, और PAN यानी कि परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये भी क्या है, एक तरह का सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो आई होप अब आपको स्मॉग फॉर्मेशन क्लियरली समझ में आ गया है और कोई डाउट इसमें नहीं होगा। तो इसी के साथ हमने स्मॉग फॉर्मेशन कंप्लीट किया है और देखा है एयर पोल्यूशन का एक और इफेक्ट, राइट। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक और इफेक्ट हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन का। अब आपको क्या करना है, कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में अपग्रेड करना है, और इस टॉपिक के सभी नोट्स अवेलेबल हैं आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर magnetbrains.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।